पिछली कक्षा में हमने पथ्य कल्पना का अध्ययन किया था और पथ्य कल्पना के अंतर्गत हमने अन्न की जो कल्पनाएं थे उनका अध्ययन किया था, जैसे कि मंड, पेया, विलेपी और यवागु। साथ ही हमने देखा था कि कैसे ओदन भी है, अगर उसको अलग अलग विधि से बनाया जाए तो उसके गुणों में परिवर्तन आ जाता है। उसी पथ्य कल्पना के आगे हम दूसरी ओर चलेंगे, जहाँ पर बिना अन्न के अर्थात तंडुल के अन्य पथ्य कल्पनाओं का निर्माण किया जाता है। तो पथ्य कल्पना, जैसा कि मैंने बताया था, जो मन को प्रिय लगे। तो जब हमें कोई रोग होता है तो हमें आहार के प्रति रुचि कम हो जाती है, तो हम उसी आहार को कुछ रुचिकर बना के लेकिन लघु रूप में प्रदान करते हैं, जो कि एक तरह से औषध का कार्य करती है। तो जैसे हमारे आहार का मुख्य जो फॉर्म होता है या मुख्य भाग जो होता है, अन्न होता है, तो उस अन्न का हमने देखा कि कैसे उसे मंड, पेय, विलेपी के रूप में दिया जा सकता है। हमारे अन्न का जो दूसरा मुख्य भाग है, जैसे कि दालें होती हैं, हम अलग अलग तरह की दाल लेते हैं। अरहर की दाल है, मूंग की दाल है, उड़द की दाल है, मसूर की दाल है। तो ये जो दाल होते हैं, या फिर प्रायः वे द्रव्य जो सिम्बी वर्ग में आते हैं, सिम्बी वो लेग्यूमिनेसी फैमिली के जिनमें कि दो बीज पत्र होते हैं, यानी उनसे मिलकर के एक बीज बनता है। तो जो सिम्बी वर्ग के द्रव्य होते हैं उनसे हम प्रायः दाल बनाते हैं। तो ये जो दाल होता है वो गुरु होता है, लेकिन इसे जब हमें रोगी को देना होता है, इसमें मुख्य रूप से प्रोटीन पाया जाता है। इसे देने के लिए जो कल्पनाएं की जाती हैं उसका अध्ययन हम यूष के अंतर्गत करते हैं। तो आज की क्लास में हम यूष कल्पना देखेंगे। तो यूष की अगर परिभाषा की बात की जाए तो द्रवे बहुविधे द्रव्ये तथा च अन्न अन्ने अतंडुले यूष इति उच्यते सिद्धो यवागु तंडुले सह। अर्थात द्रवे बहुविधे, यानी यहाँ पर हम जो लिक्विड मीडिया, जैसे अगर हमको चावल है या दाल है, किसी को भी पकाना है तो हमको लिक्विड की ज़रूरत होती है। तो ये जो लिक्विड है, ज़रूरी नहीं है ये जो द्रव है वो जल रहे, उसके अलावा हम किसी भी औषध द्रव्य के क्वाथ का भी उपयोग कर सकते हैं, स्वरस का उपयोग कर सकते हैं। तो इनमें अगर हम सिद्ध करते हैं उस दाल को, तो उसमें उसी के गुण आ जाते हैं। तो इसे हम औषध सिद्ध यूष भी कह सकते हैं। तो द्रवे बहुविधे, द्रव जो होता है अगर उसे बहुत प्रकार बोलने से चाहे वो जल हो, क्वाथ हो या स्वरस हो, इन द्रव को अगर हम लें, तथा च अन्ने अतंडुले, उन अन्न द्रव्य को, अन्न बोलने का मतलब जितने भी भक्ष्य पदार्थ हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक्सेप्शन में डाल दिया है तंडुल, यानी चावल को छोड़ करके जितने भी अन्य द्रव पदार्थ होते हैं या अन्न पदार्थ होते हैं। अन्न बोलने का मतलब यहाँ पर मुख्य रूप से सिम्बी धान से है, ठीक है। तो जल या क्वाथ आदि द्रव पदार्थ में अगर विविध औषध द्रव्य और सिम्बी धान को डाल करके पकाया जाता है तो उस द्रव कल्पना को यूष कहते हैं। पकाने के बाद इसे हम क्या करते हैं, छान लेते हैं। छानने के बाद हमको जो लिक्विड पोर्शन मिल रहा है उसे हम यूष कहते हैं। सिद्धो यवागु तंडुले सह, ऊपर क्या स्पेसिफिक बोला है, अतंडुले, अ मीन्स नहीं लेना है। तो जो यूष कल्पना है वो बिना तंडुल के बनाई जाती है, जबकि अगर इसमें तंडुल ऐड हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, यवागु, ठीक है। यवागु स तंडुले सह, ठीक है। यवागु कल्पना जो नॉर्मली सूक धान के द्रव होते हैं उनको ऐड करके बनाई जाती है, और यूष में हमारे सिम्बी धान के ड्रग होते हैं, इसमें तंडुल को ऐड नहीं किया जाता है। अगर यूष के निर्माण विधि की बात की जाए तो जैसे कि हम अपनी सारंगधर संहिता से मुख्य रूप से रेफरेंस लेते हैं, तो सारंगधर संहिता में हमको इसका वर्णन मिलता है। जैसे हमने देखा कि जब हमको यूष कल्पना बनानी है तो हमें एक द्रव की ज़रूरत है, विविध औषधि द्रव्य चाहिए और हमको सिम्बी धान चाहिए। तो इस तरह से हमको 3 इंग्रेडिएंट चाहिए, एक तो सिम्बी धान चाहिए, दूसरा कोई भी औषध द्रव्य जो उसमें हम ऐड करते हैं, और तीसरा उसमें कोई भी हम लिक्विड पोर्शन डालते हैं। तो इनका रेशो क्या होगा, किस अनुपात में हम इनको डालते हैं, तो इसका वर्णन हमें सारंगधर में मिलता है। कल्क द्रव्य पलम सुंठी पिपली च अर्धकार्शिकी वारी प्रस्थेन विपचेत स द्रवो यूष उच्यते।
कल्क द्रव्यम प्रलम। यहाँ पर कल्क द्रव्य है, ये शिंबी धान्य के लिए यूज़ किया गया है कि हमें जो शिंबी धान्य होता है, आप लोग देखते होंगे जब भी हम दाल या चावल बनाते हैं तो हम उसे पहले जल में अच्छे से भिगा लेते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर उसका जलीय अंश ही लेना है। तो हम कोशिश करते हैं कि ये जितने छोटे टुकड़ों में होगा उस रूप में या कल्क के रूप में अगर इसे डालकर पकाया जाए तो ये आसानी से पकता भी है और इसका अधिक से अधिक मात्रा यूज में आ जाता है। इसीलिए कल्क द्रव्य शिंबी धान लिया जाता है। इसकी मात्रा कल्क द्रव्यम पलम, कल्क द्रव्य की मात्रा 1 पल है। सुंठी पिपली च अर्ध कार्शिकी, अगर सुंठी पिपली की बात की जाए तो इसे आधे कर्श की मात्रा में लेते हैं। वारी प्रस्थेन, वारी मीन्स जल और प्रस्थ यानी 1 प्रस्थ। तो अगर इनके रेशो की बात की जाए कि कौन से ड्रग से कितना भाग ले रहे हैं, तो अगर हम शिंबी द्रव्य 1 भाग ले रहे हैं और इसमें हम सुंठी पिपली डाल रहे हैं तो उसे 1/8 भाग डालते हैं। और अगर इसमें हमें जल या कोई भी और स्वरस या क्वाथ डालना है तो उसे हम 16 भाग देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ गए कि हम शिंबी धान का कल्क लेंगे, उसमें हम आधा कर्श सुंठी पिपली डालेंगे, उसमें हम 16 गुना जल डाल करके उसको पकाएंगे। जब हमारा शिंबी धान अच्छे से पक जाएगा तब हम इसे छान लेंगे और ये जो लिक्विड पोर्शन या ये जो द्रव भाग होता है उसे हम यूष कहते हैं। अगर केयदेव निघंटू की बात करें तो इन्होंने भी कृतान्न वर्ग के अंतर्गत यूष का वर्णन किया है। वहाँ पर उन्होंने बाकी चीज़ों के बारे में तो नहीं पता, जल की जो मात्रा है उन्होंने 18 गुना बताई है कि जितना हम शिंबी धान्य लेंगे उससे 18 गुना हमको उसमें जल डालना चाहिए। इसके बाद अगर यादव जी तिक्रम जी की बात याद आए कि अगर द्रव्य तीक्ष्ण हो, मध्य हो, मृदु हो तब हमको क्या करना है। तो जब औषध द्रव्य तीक्ष्ण द्रव्यों से निर्मित होता है, जैसे हम सुंठी और पिपली ऐड कर रहे हैं जो कि तीक्ष्ण द्रव्य हैं, तो उनकी मात्रा 1 कर्श होती है। अगर इनमें जो औषध द्रव्य हम ऐड कर रहे हैं वो मध्यम है तो 2 कर्श के, और अगर वो मृदु वीर्य द्रव्य हैं तो 4 कर्श की मात्रा में कल्क बना करके उनको शिंबी धान में डाल करके पकाना चाहिए। तो ये जो प्रोसीजर है हम सारंगधर की विधि देख सकते हैं। केयदेव निघंटू ने सिर्फ जल की मात्रा में हमको अंतर बताया है और आचार्य यादव जी तिक्रम जी ने जो अलग अलग द्रव्य होते हैं तीक्ष्ण वीर्य, मृद वीर्य और मृदु वीर्य, उसके अनुसार उन्होंने औषध द्रव्य की मात्रा का वर्णन किया है। बाकी जो निर्माण विधि है वो सेम है कि हमको कब तक पाक करना है, जब तक कि शिंबी धान्य पक नहीं जाता और छान करके हमको उसके द्रव भाग को ग्रहण करना है। इसके बाद अगर आगे देखते हैं तो सुश्रुत संहिता में यूष के प्रकार का वर्णन है। सुश्रुत ने अपने सूत्र स्थान के 46वें अध्याय में विभिन्न ये जो है आहार, अन्नपान विधि अध्याय, आहार के बारे में पूरा वर्णन मिलता है। इस अध्याय में उन्होंने यूष के 2 प्रकार बताए हैं, कृत यूष और अकृत यूष। तो जैसा कृतान्न मैंने आपको बताया था प्रोसेसिंग करना होता है, वैसे ही यूष की जब हम प्रोसेसिंग करते हैं, यानी मैंने यूष बना दिया उसके बाद अगर मैं उसमें और कोई क्रिया करती हूँ तो उसे कृत यूष कहते हैं, और जब यूष जैसा बना है उसको मैं एज इट इज़ ले लेती हूँ तो उसे अकृत यूष कहते हैं। जैसे नॉर्मली आप घर पे देखते हैं दाल बनाने के बाद अगर उसको तेल में डाल करके छौंक लगाया जाता है तो उसे कृत कहा जाएगा, और अगर आप ऐसे ही उसको सेवन कर रहे हैं तो वो अकृत कहा जाएगा। तो इसी का वर्णन सुश्रुत ने किया है। अस्नेह लवणम सर्वम अकृतम कटुके बिना, कि बिना स्नेह के, बिना नमक डाले, कटु के बिना, कोई भी कटु द्रव्य उसमें ऐड किए बिना, जब जिस यूज़ में ये सारी चीज़ें नहीं है, ना स्नेह है, ना सेंधव लवण है, ना ही कोई कटु द्रव्य जैसे मरीच, सुंठी, पिपली ये नहीं डाला गया है, अर्थात उसको हमने छौंक नहीं लगाया है, तो उसको हम अकृत यूज़ बोलते हैं। विज्ञेयम लवण स्नेह कटुके संयुतम कृतम, लेकिन जहाँ पर हम स्नेह का यूज़ करें, नमक का यूज़ करें और तीक्ष्ण द्रव्य डाल करके हम यूष को पाक कर दें या एक छौंक लगा दें तो उस केस में वो कृत यूष बन जाता है। ठीक है, तो कृत और अकृत यूष का वर्णन भी आपको संसर्जन कर्म में देखने के लिए मिलता है। जब हम आचार्य काश्यप की बात करते हैं तो आचार्य काश्यप ने 3 प्रकार के यूष का वर्णन किया है, कृत यूष, अकृत यूष और कृताकृत यूष। तो उनके अकॉर्डिंग कृत और अकृत यूष तो सेम है। कृताकृत यूष में उन्होंने जो सेमी प्रोसेस है उसको बोल सकते हैं, उसको फॉलो किया है।
ठीक है, जिसमें कृत और अकृत दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। उनका ये मानना है कि ये जो 3 प्रकार के यूष होते हैं ये कफ पित्त वात इन पे क्रिया करते हैं। जो जैसे कृत यूष जो होता है वो पित्त दोष का शमन करता है या पित्तज रोगों में दिया जाता है। अकृत यूष जो है कफज रोगों में दिया जाता है और कृताकृत यूष है उसे वातज रोगों में दिया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो काश्यप ने यूष को द्रव योनि कहाकर और 2 भेद बताए हैं, कसाय मधुर और कसाय अम्ल, लेकिन ये उतने महत्वपूर्ण होने के कारण उनको ज़्यादा वर्णन नहीं किया गया है। इसके अलावा महर्षि काश्यप ने द्रव्य भेद से यूष के 25 और भेद बनाए हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये जो 2 भेद हैं कृत अकृत और तीसरा जो भेद है कृताकृत उसी का उपयोग किया जाता है, तो हम उसी पे फोकस करेंगे। इसके बाद आता है यूष के गुण, कि अगर हम किसी पेशेंट को यूष प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो यूष सेवन करने से उसको कौन से लाभ होते हैं करके। तो यूष के गुण अगर हम देखें तो इसका वर्णन हमको काश्यप के खिल स्थान में मिलता है। रोचनो दीपनो वृष्य स्वर वर्ण बलाग्निकृत प्रस्वेद जननो मुख्य तुष्टि पुष्टि सुखावह यूष स्नेह उष्ण भावाच वातम स्नेह कसायता पित्तम कफम कटु उष्णात त्वात संस्काराश नियश्यति। अर्थात यूष जो होता है अगर इसको हम पेशेंट को भी दे रहे हैं और स्वस्थ व्यक्ति को दे रहे हैं तो दोनों के लिए इसको पथ्य माना गया है और ये जा कर के हमें आरोग्य प्रदान करता है। अगर गुण की बात करें तो ये रुचिकर होता है, अर्थात खाने के प्रति हमारी रुचि उत्पन्न करता है। लघु गुण होने के कारण ये अग्नि दीपन होता है। इसके अलावा इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, धातु पोषक होता है, ये वृष्य होता है, शुक्र की वृद्धि करता है। इसके अलावा स्वर वर्ण बल अग्नि इनकी भी ये वृद्धि करता है। उष्ण ही इसको ग्रहण किया जाता है, इसीलिए स्वेद जनन का कार्य करता है। मुख के लिए ये हितकारी होता है। इसके अलावा इससे संतुष्टि आती है, शरीर के लिए पोषक होता है क्योंकि धातु वर्धक होता है। इसके अलावा इसको सेवन करने से सुख की प्रतीति होती है। यूष जो होता है अपनी स्निग्धता और उष्णता से, यूष जो होता है इसको त्रिदोष शामक कहा गया है। तो यूष जो होता है अपने स्निग्ध गुण और उष्ण गुण से वात का समन करता है। स्नेह कसायात, स्निग्ध और कसाय गुण से ये पित्त का समन करता है। कटु उष्ण और संस्कार के कारण, ठीक है, कई जो ड्रग होते हैं संस्कार के बाद उनके गुण में बदलाव आ जाता है, जैसे पहले वो गुरु गुण के होते हैं बाद में लघु हो जाते हैं। तो कटु उष्ण और संस्कार के कारण ये कफ का समन करता है। जैसे कि नॉर्मली कोई भी चावल है या दाल है ये आप ऐसे ही खाएंगे, रॉ कच्चा खाएंगे तो ये आपको गुरु लगेगा, लेकिन पाक के बाद इनमें लघु गुण आ जाता है। जो इनका शीत गुण होता है वो अग्नि संपर्क से उष्ण हो जाता है, जिसके कारण ये कफ का समन करने में सक्षम हो जाते हैं। तो जब हम यवागु और यूष पढ़ लेते हैं इसी समय एक शब्द आता है, एक और पथ्य कल्पना कृषरा, जिसे कि खिचड़ी कहा जाता है। खिचड़ी में हम चावल और मूंग की दाल डाल करके बनाए जाते हैं, तो इसका वर्णन भी सुश्रुत संहिता में पथ्य कल्पना के अंतर्गत कहा गया है। उन्होंने कृषरा को मुख्य रूप से वात का समन करने वाला कहा है और बल्य कहा है, लेकिन जो कृषरा होती है वो कफ और पित्त कारक होती है। ठीक है, तो ये भी हमारी पथ्य कल्पना का एक पार्ट है। तो नेक्स्ट क्लास में हम यूष कल्पना को डिटेल में देखेंगे। थैंक यू।